जय श्री राम। जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज हम जो देखने वाले हैं दी लेजेंड ऑफ हनुमान के सीज़न 1 का एपिसोड 2 का पार्ट 2। तो जी पहले हम देख लेते हैं पार्ट 2, उसके बाद फिर बात करते हैं जी। क्योंकि बाद में भी हम लॉन्ग बात करते हैं, तो पहले हम वीडियो देख लेते हैं उसके बाद फिर बात करते हैं। तो जी बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। लेट्स गो। इस कारण हम मानवों से सहायता की अपेक्षा नहीं कर सकते महाराज। इस चुनौती का सामना करने के लिए हमें आपकी उदारता और इस वन की ज्ञाप्ति की आवश्यकता है। नहीं भैया, मेरे होते हुए आपको किसी और के सामने अपना शीश झुकाने की आवश्यकता नहीं। सीता मैया को स्वयं हम ढूंढ लेंगे, आप और मैं, राम और लक्ष्मण। माँ राम और लक्ष्मण। ये निष्ठा एक समय मेरे और मेरे भाई के बीच भी थी, लेकिन हालात बदलने में समय नहीं लगता। तो सुनाइए मुझे अपनी आप बीती महाराज सुग्रीव, आपकी कहानी, वाली की कहानी। मुझे वनवास की भेंट देने वाला और कोई नहीं, मेरा अपना भाई है। और किष्किंधा पर छाई उसकी तानाशाही से बचकर ये सारे मेरे वनवास का हिस्सा बने हुए हैं। उस उम्मीद में कि एक दिन अपने खोए साम्राज्य और सम्मान को हम फिर से पा सकेंगे। इस जगत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दरिंदों से लड़ते लड़ते खुद दरिंदे बन जाते हैं। ये तब की बात है जब वानर साम्राज्य की पीठ में राक्षस मायावी ने अपने पंजे लड़ाए और पंजे के हर नाखून पर लगा किसी राजा का खून जो सूखा भी नहीं था, लेकिन उसके हिंसा की प्यास में न थमी थी। वानरों का सम्राट मेरा भाई महाबलधारी वाली। घमासान युद्ध जो था मायावी और वाली के बीच। यदि वाली हारता तो मायावी राक्षस उसकी प्रजा को खा जाता। वाली ने की चुनौती स्वीकार। वो किसी भी हाल में अपनी प्रजा को मायावी का शिकार होने से रोकना चाहता था। फिर क्या हुआ महाराज? युद्ध, एक ऐसा महायुद्ध जो न कभी देखा गया न कभी सुना गया। विशाल वृक्षों को मायावी ऐसे उखाड़ता जैसे गुलाब की पंखुड़ियां, और उन्हें मेरा भाई वाली ऐसे झाड़ देता जैसे सूखी घास की पत्तियां। एक दूसरे से ताकतवर है। मायावी की फेंकी हर चट्टान वाली की छाती में ऐसे गिर के बिखरती जैसे हल्की बारिश की बेबस बूंदें। क्या बात है यार। और मैं बस आंख फाड़े देखता गया दो गरजते योद्धाओं के डर से कांपते धरती, अंबर, नदी, पहाड़, हैवान, इंसान, दोनों एक दूसरे से ताकतवर। और फिर हुआ चमत्कार। अटल अजिंक्य अहंकारी मायावी अपनी दुम दबाकर जो भागा। अच्छा, वो डर के भाग गया। इतना ताकतवर था भैया। मैंने उसका पीछा किया, वो आगे हम पीछे, वो फरार बड़ी रफ्तार। क्या बात है। और अंत में धरती के कोने में बसी एक गुफा में जाकर वाली के क्रोध से बचकर वो डरपोक जा छिपा। राक्षस। हाँ। काश अपनी जीत से संतुष्ट होकर हम वहीं पलट जाते और मायावी को उसकी अंधकार भरी किस्मत पर छोड़ देते, पर नहीं। वाली का बदला पूरा नहीं हुआ था। मेरी विनतियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वाली का मानना था कि एक वानर का कर्तव्य केवल अपने ही नहीं बल्कि सब राज्यों की सुरक्षा है। इसलिए मायावी के आतंक को जड़ से समाप्त करना पड़ेगा। अपनी जीत का पुरस्कार पाने उस राक्षस का पीछा करते वो उस गुफा में घुस गया। राजकुमार लक्ष्मण, काश उस समय मैंने भी तुम्हारी तरह अपने भाई का साथ निभाया होता। अच्छा, तो शायद आज हम इस परिस्थिति में न होते। इन्होंने साथ नहीं निभाया था उसका। वाली गुफा की गहराइयों में ना जाने कहां गुम हो गया और रह गए महाराज सुग्रीव वाली के आदेश अनुसार गुफा के द्वार पर पहरा देने। अच्छा, उन्होंने आदेश दिया था कि गुफा के बाहर हफ्ते बदले महीनों में और महीने बदले सालों में। अच्छा। फिर भी वाली का कोई नामो निशान नहीं। हमें लगा गुफा वाली की समाधि बन गई थी, वो कभी नहीं लौटेगा।
पर बिना राजा के राज्य अधूरा होता गया है। था ना, हाँ उसके पीछे गया था। उसके पीछे। अच्छा फिर इनको राजा आखिरकार जो बना वाली दिया। लौट कर आया वो मेरा भाई नहीं था। अपना अस्तित्व उसने उस गुफा के अंधकार में ही खो दिया। ओह वाली ने अपने भाई पर राज्य हथियाने का आरोप लगाकर उन्हें बंदी बना दिया।